शफान, तुम्हें आवाज आ रही है? कनेक्शन लगा के सो जाता है घर, पता नहीं क्या है। ले बेटा जरा सुनिए, अब कल की डायग्राम में ये अब डिफरेंस है कि मैंने आज 2 पाथ बना दिए हैं और जो फार्मूला मैंने कल डिराइव किया था इसके मैथ्स को फाइंड करने का, वो आपके सामने ये था। m इज इक्वल टू QBR over V। हमने ये कल QBR ओवर V ये फार्मूला लिखा, ठीक है। अब इसमें एक को, कल वाले को मैं पाथ 1 कह देता हूं, इसको पाथ 2 कह देता हूं, पार्ट 2 कह देता हूं। अब अगर आप देखें तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें रेडियस का डिफरेंस है, ठीक है। 4 सेम, बी सेम, स्पीड भी सेम। इसका मतलब रेडियस जिसका ज्यादा होगा उसका मैस भी ज्यादा होगा। ये आप लिख लें कि इफ द रेडियस ऑफ पाथ इज ग्रेटर then mass of that particle will also be greater. If radius of path is greater, then mass of that particle will also be greater. If radius of path is greater, then mass of that particle will also be greater. It means the gas which we use, it means the gas which we use have isotopes. The gas which we use have isotopes. ये वो पूछेगा आप लोगों से कि भी पार्ट डिफरेंट क्यों बना, तो ये सही है कि अगर हम गैस यूज करते हैं उसका चार्ज तो सेम है लेकिन मैस डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स में, ठीक है ना। तो इस तरह ये फिर पता भी चल जाता है
कि उसमें आइसोटोप थे या नहीं। अब इसके बाद इस इक्वेशन की एक और फॉर्म भी है, वो ये है कि आप लोगों ने कल ही पढ़ा है कि ये जो स्पीड है ना, ये वाली, ये खुद E ओवर B के इक्वल होती है। E ओवर B के इक्वल होती है स्पीड, कल पढ़ा हमने। अगर मैं ये स्पीड इधर लगा दूं तो फिर इक्वेशन ये बन जाती, Q B R ओवर E ओवर B, ये बनती है। अब मैं इस B को ऊपर ले जाता हूं, ये जो B है ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी वहां एक और B है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, स्क्वायर हो जाएंगे सर। हाँ, स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह बेटा ये फिर इक्वेशन क्या पता वो कहे कि जी आप डिड्यूस ऐसे करो, ठीक। तो क्यू बी स्क्वायर इंटू आर ओवर ई, लो ये मैथ्स की नई इक्वेशन बन जाती है, क्यू बी स्क्वायर इंटू आर ओवर ई इज इक्वल टू ये एम। लेकिन एक बात याद रखो, ये उसी सूरत में स्क्वायर होता है जब ये b और ये b सिमिलर हो। यानी आपको अगर याद हो, ये जो स्पीड का फार्मूला है ना, ये बेटा इस फील्ड से नहीं निकला, इससे नहीं निकला। वो आपको पता है, आपके पास डायग्राम बनी हुई, वो इधर पैरेलल प्लेट थी और यहाँ पे हमने एक फील्ड दिया हुआ था, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था, ये तो इससे निकला। इसका मतलब ये ब्लैक वाला और रेड वाला अगर तो दोनों इक्वल है, यानी अगर इसकी वैल्यू 30 टेस्ला है, इसकी भी 30 टेस्ला है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये डिफरेंट है फिर नहीं स्क्वायर होना, फिर मल्टीप्लाई होंगे, B1 B2 ऐसे। ये बात ये आपने ज़हन में रखना है कि अगर उसने न्यूमेरिकल डाला और ये इक्वेशन आप लोगों ने निकाली, तब आप देखें अगर तो वैल्यू उसने कहा हुआ है कि इनसाइड द प्लेट आउटसाइड द प्लेट सिमिलर स्ट्रेंथ है, देन ओके। ये थोड़ा सा ना याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद नोट के तौर पे ना एक पॉइंट आपने ना देखना है, ये तो मैंने कर दिया है। नोट के तौर पे ये पॉइंट है, देखो अभी आपको पता है यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल आ रहे थे, ठीक है, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, और यहाँ पे प्लेट के थ्रू पॉजिटिव पार्टिकल आया था, पॉजिटिव पार्टिकल ऐसा, ठीक। अब नोट के तौर पे ये क्या पता एग्जामिनर पूछ ले आप लोगों से कि जी मैंने इस पॉजिटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया, नेगेटिव पार्टिकल से, ठीक है, विद सेम स्पीड किया है। लिखो ये बात, लिख लो नोट के तौर पे, नोट के तौर पे, क्योंकि ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, अलहदा है,
if we replace a positive particle with a negative particle, with the same speed, as that of positive particle, same speed as that of positive particle, then is there any deflection between the plates or not? Is there any, ये question ही है, is there any deflection between the plates or not? Or not? तो अगर नेगेटिव प्लेट, ये अरेंजमेंट है सारी, लेकिन सिर्फ पार्टिकल नेगेटिव लेके है, चार्ज उसका नेगेटिव है, स्पीड भी वही रखी है, वही स्पीड है, लेकिन इसकी जगह नहीं, तो वो कहेगा जी अब आप स्टेट करो और एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब पार्टिकल आपको पता है यहाँ नेगेटिव आ गया, ये लो स्पीड वही है, तो क्या आपका ज़हन होगा? आज स्टूडेंट्स आए नहीं, पता नहीं किधर चले गए। शफान तो मोइस का तो इंटरव्यू था ना सर, इस वजह से नहीं आ सका आज। अच्छा, क्या इंटरव्यू था? सर वो यूएस यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई किया हुआ है ना, वहाँ पे उसका इंटरव्यू था एक। अच्छा अच्छा, चलो, तो आप नोट करते जाना ना उनको, फिर बेटा ये देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, शफान तुम आए हो क्लास में या नहीं अभी? जी सर। और बेटा तुम क्या, मुझे आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आवाज तुम्हें कट रही होनी है, मुझे बाकी लोगों को भी आवाज कट कट के आती है। नहीं सर, सही आ रही। सर पहले तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, दोबारा ज्वाइन की है ना, तो अब जरा कट कट के आ रही है। यार बेटा कुछ कोई, तुम अक्सर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, बुलाता हूँ, तुम मुझे आवाज ही नहीं देते। सर कब? अब मैं तो तकरीबन जब से क्लास शुरू हुई है आपको कह रहा हूँ, शफान जरा बताओ ये बात। सर आवाज ही नहीं आ रही थी, मैंने आपको मैसेज भी किया था। मैसेज किधर किया था? सर फिर मैंने दोबारा लीव करके ज्वाइन की थी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी, शायद इस वजह से नहीं पता लगा। मैसेज तो आपका नहीं आया मुझे। सर पहले जब मैं पहले ज्वाइन किया था ना, उसके बाद मैंने तब किया था मैसेज, फिर मैंने दोबारा लीव करके ज्वाइन किया था। चलो अच्छा, अब आ रही है आवाज सही? सर अभी तो बेहतर है थोड़ी। हाँ, यही रहा करो बेटा, अच्छे वाले अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हो, ठीक है। और जिधर कोई शोर हो, टीवी वगैरह, वो नहीं साल लगाना, ठीक है? ठीक है सर। टीवी वगैरह साल लगा के पढ़ोगे तो फिर तो आवाज बीच में इंटरफेरेंस होगी, आवाज कट कट के ही आएगी फिर। ठीक है सर। हाँ, तो अब सुन ले बेटा कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेकर आए तो क्लियर, देन व्हाट हैपन, क्या उसकी कोई डिफ्लेक्शन हो जाएगी या कि नहीं होगी, ये हमने बात कर रहे थे। तो सारा देखो अब क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब देखो इसमें ना अगर नेगेटिव भी ले आओगे ना, ज्यादातर वैसे बच्चे यही कहते हैं कि जी ये अब डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अब भी नेगेटिव भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, नेगेटिव भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट विल ट्रेवल स्ट्रेट। और क्या लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, हाँ। तो फिर वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी नेगेटिव साइड की तरफ भी नहीं जाएगी, लेफ्ट साइड पे?
हाँ जी बेटा, वो नेगेटिव सारी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अब किधर चली जाएगी? सर वो राइट हो जाएगी क्योंकि अब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ट्रैवल करेगा। हाँ वो बिल्कुल। और जो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग बात जरूर किया करें, जो भी पॉजिटिव वाली साइड पे चली जाएगी। इसका मतलब अभी भी दोनों फोर्सेस अपोजिट है। सही बेटा आसमान? जी ठीक है। हाँ, ये बात। तो लिहाजा ये हो गया कि दे आर इक्वल, स्टिल दे आर इक्वल एंड अपोजिट, पार्टिकल विल नॉट डिफ्लेक्ट। ठीक है, तो नेगेटिव आने की, ये नेगेटिव आ गया ना ऐसे, अब मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल इधर को लगनी है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग आप मिडिल फिंगर इसकी डायरेक्शन के अपोजिट रखेंगे, तो थंब नेगेटिव वाली साइड को आ जाता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इधर को आ जाती है, ये इधर को आ गई। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी इधर को चली गई क्योंकि नेगेटिव है, तो इसलिए यही आंसर है। अब लिख लो आंसर, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट because both forces still equal and opposite, still equal and opposite, although they interchange, still equal and opposite, although they interchange। लो, ये पार्ट 1 बन गया ना, नोट का पार्ट 1, कि आपने पॉजिटिव को रिप्लेस किया इलेक्ट्रॉन से स्पीड सेम रख के, ये जेन में आंसर लिखवा दिया। अब उसका ना पार्ट 2 लिखो, पार्ट 2, कि उस पॉजिटिव को, वो पता नहीं पॉजिटिव क्या था, जो भी किसी गया, उसको लिए रिप्लेस कर दिया हमने अल्फा पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल से। तो आप लोग पार्ट 2 में लिखो, नो वी रिप्लेस द पॉजिटिव आइन, now we replace the positive ion with the alpha particle, having same speed, having same speed as that of positive ion। Then what happen? इधर ही है ये, between the plates, then what happen between the plates? Then what happen between the plates? यानी अब तुमने अल्फा पार्टिकल ले आए हो, स्पीड वही रखी, अब क्या होगा? क्या अब डिफ्लेक्ट होगा या अब भी स्ट्रेट ही आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, ये समझ के ही आते हैं, बुक्स वगैरह नहीं में कम ही मिलते हैं ये। ठीक है, तो हमने अल्फा पार्टिकल लिया, पॉजिटिव है, स्पीड वही रखी है,
अगर स्पीड वही है ना, अल्फा भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, अल्फा भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, स्ट्रेट ही आएगा। बास का ज़हन में आता है जी कि अल्फा का चार्ज पॉजिटिव आयन से तो मे भी डिफरेंट हो, बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। अगर डिफरेंट है तो फिर दोनों फोर्सेस चेंज होंगी, दोनों ही फोर्सेस बेटा चेंज होगी, क्योंकि दोनों ही चार्ज पे डिपेंडेंट है। सपोज कर लो, चलो जी इसका चार्ज उससे ना कम है पॉजिटिव आयन से, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी कम हुई, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम उतनी हुई, तो फिर क्या डिफ्लेक्ट होगा? नहीं सर, फिर नहीं होगा। यही बात लो, ये भी अब लिख लो, ठीक है। The alpha particle will not deflect between the plates because both forces depends upon charge, but not mass, so both forces still equal and opposite, still equal and opposite. इधर आके फर्क पड़ सकता है, याद रखिएगा। इधर डिफ्लेक्शन में रेडियस बदल सकता है, मैस बदलेगा, रेडियस बदलेगा, ये और चीज। हमारा यहाँ काम ये ज्यादातर ये है। अब एक और पॉइंट आपने ना इसमें लिखना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भी आप ना ये पार्ट ये लहदा नोट लिखो, ऐसे नोट 2, एक और कॉन्सेप्ट नोट 2। ये बेसिकली एरिया है जिसके अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड है, और एक ऐसे एल्यूमिनियम, ये ना एल्यूमिनियम फॉयल है पड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। और एक चार्ज पार्टिकल जो है फील्ड इसमें इस तरह ना इनटू द पेपर है, ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड इनटू द पेपर। यहाँ पे इस तरह
पाथ बना हुआ होता है, आगे ऐसे होता है। दोबारा बना देता हूं। तो इसमें दो बातें बेटा पूछी जाती हैं। एक ये है कि ये पार्टिकल किस डायरेक्शन से आया है। एल्यूमिनियम फॉयल को इसने क्रॉस किया है ना, एल्यूमिनियम फॉयल को क्रॉस किया है। क्या ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है? क्या ये राइट साइड से इधर को निकल के गया, जाके लेफ्ट से राइट को गया थ्रू द फॉयल? ये पूछा जाता है, थ्रू द फॉयल। ठीक है, तो तब पता तुम लोगों ने क्या करना है, आपने ना फिर दूसरा ये पूछा जाता होता है कि इस पे चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव था जाके नेगेटिव था। सेकंड ये होता, जब भी ऐसी बात आए आपने पाथ को गौर से देखना है कि वो उसका रेडियस किधर कम हुआ, क्योंकि जहाँ सर्कुलर पाथ होते हैं तो अगर हम गौर से देखें तो इधर रेडियस ज्यादा है, इधर कम नजर आ रहा है, इधर कम है। तो R इज इक्वल टू mv ओवर QB, ये आपने ना पढ़ लिया पहले। अब इसका मतलब राइट साइड पे रेडियस कम है, इसका मतलब फिर राइट साइड पे स्पीड भी कम है, क्योंकि मैस तो कम नहीं हो सकता। जब पार्टिकल क्रॉस करता है ना, मैस नहीं कम होता है, चार्ज नहीं चेंज होता, डी की वैल्यू वो भी हमने कांस्टेंट रखी हुई। तो पता चल गया इस साइड पे रेडियस कम, इधर स्पीड भी कम। इसका मतलब ये पार्टिकल इधर से गया है, लेफ्ट से राइट। क्यों? जब इसने एल्यूमिनियम को पास किया तो इसकी एनर्जी लॉस हो गई, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। हिंड्रेंस को जो पास किया हिंड्रेंस है, तो एनर्जी लॉस की का मतलब स्पीड कम हो गई, रेडियस भी कम। ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है कि अब आप लोग लिख लो, सिंस ऑन द राइट साइड ऑफ द फॉइल, since on the right side of the foil the radius of path is smaller, the radius of path is smaller, so the speed of the particle is smaller. So speed of the particle is smaller, which is only possible if it travel from left to right, through the foil.
थ्रू द फाइल। अगर किसी बात का डाउट हो तो फिर पूछ लेना आपने, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इस पे साइन कौन सा था, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है। मसलन हम सपोज कर लेते हैं कि ये जाहिर बात है या पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों में से एक तो है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है और रूल लगा के देखते हैं कि क्या पॉजिटिव होगा तो ऐसे ही डिफ्लेक्ट होगा जिस तरह हो रहा है। पॉजिटिव के लोग रखा है तो साउंड ऐसे ऊपर को निकला है, ऊपर। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर ये नीचे को ना डिफ्लेक्ट होता, इसको तो ऊपर को होना चाहिए था, ऐसे ऊपर को। इसलिए ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। क्यों? जब नेगेटिव होगा ना तो ये फिंगर उसके अपोजिट होती है, तो फोर्स इधर को आती है, इधर को डिफ्लेक्ट होगा इधर। सो इट इज नेगेटिव। यानी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द फोर्स एक्ट डाउन द पेज, the force act down the page, so it is a negative charge। यानी ये जो पार्टिकल है उस पे नेगेटिव चार्ज। वो भी समझ कुछ आ गई शफान? जी सर। नुमान, आपको बेटा ये समझ आई बात जो मैंने समझाई? यस सर। ठीक। ऐसे ना 2 दफा पेपरों में बेटा ये क्वेश्चन ना पूछ चुका है ये इस तरह का, तो लिहाजा जब भी कभी क्लियर ऐसी बात आई तो आप लोग फिर समझा देना, ठीक है। अब इसके बाद नया टॉपिक इसी में लिखो, दी हॉल इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन लिखो। When a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, then a transversal potential difference potential difference
potential difference is set up across the conductor across the conductor. This potential difference is known as Hall potential difference. This potential difference is known as Hall potential difference, and this effect is known as Hall PD. And this effect is known as Hall effect. फिर दोबारा सुन लो. When a current carrying conductor